खबर लखनऊ से है, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही लोगों के साथ अधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। जैसे ही एलडीए की टीम कार्रवाई के लिए इस मार्केट में पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया और उनका विरोध किया। इस बीच कुछ महिलाएं भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करती नजर आईं। इस मार्केट में एलडीए की टीम पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी, लेकिन इस विरोध के आगे उनकी एक न चली। मामला बढ़ता देख एलडीए अधिकारी और पुलिस की टीम वहां से चुपचाप चली गई। लोगों का आरोप है कि एलडीए की टीम ने पहले उनसे पैसे लिए थे और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। एलडीए ने इस मार्केट में तारा सिंह बिष्ट की 3 मंजिला लक्ष्मी मार्केट के टॉप फ्लोर को गिराने का आदेश दिया था। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने चीन को उसकी वायुसेना की हरकतों पर बुरी तरह फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा सचिव की चीन के रक्षा मंत्री से एक दिन पहले कंबोडिया में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने चीन के इंडो पैसिफिक रीजन में कई बार घुसपैठ करने के मुद्दे को उठाया और ये साफ कर दिया कि अमेरिका चीन की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा पहली बार नहीं जब अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाई हो। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में राज करने का सपना संजोए बैठे चीन की राह में अमेरिका बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने चीन को यह समझा दिया कि वो इस रीजन में दखल देने की कोशिश न करे, इसी में उसकी भलाई है। और वो अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वो अपने लिए खुद मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और इस बात से चीन वाकिफ भी है, क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हर बार किसी न किसी तरह अमेरिका उसके सामने अड़चन बनकर खड़ा हो गया। अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर इसलिए भी है क्योंकि साउथ चाइना सी रीजन में चीन ने जून में अपना लड़ाकू विमान भेजा था, जिस पर बेहद खतरनाक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के प्लेन को रोकने का आरोप लगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन का लड़ाकू विमान उसके प्लेन के बेहद करीब आया था और उसने एल्यूमिनियम के छोटे छोटे कई टुकड़े छोड़े जो ऑस्ट्रेलिया के विमान के इंजन में घुस गए थे। जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर चीन को बता दिया कि वो इस मुद्दे पर उससे उलझकर आग से खेल रहा है। मतलब ये कि अमेरिका ने चीन को यह संदेश दे दिया कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी इंडो पैसिफिक रीजन में उसके सभी सहयोगी देश सुरक्षित हैं और वो उनके साथ खड़ा है। जिसका सबूत अगस्त में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंच कर दिया था। उनके दौरे से चीन बौखला गया। वो ऐसा भड़का कि जोश में होश खो बैठा। चीन तभी से अमेरिका और ताइवान को युद्ध की गीदड़ भभकी दिए जा रहा है। वो ताइवान के पास बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर चुका है। यहाँ तक कि चीन ताइवान के पास के समंदर में मिसाइलें दाग चुका है। मतलब चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अमेरिका लगातार उसे इस बात का एहसास भी दिला रहा है कि चीन के खिलाफ वो ताइवान के साथ है। बीते कुछ साल से वो ताइवान पर बेहद आक्रामक है और कई बार ताइवान के हवाई सीमा में अपने जेट उड़ा चुका है। यूक्रेन जंग के बाद से तो चीन ने इंडो पैसिफिक रीजन में जंग के हालात बना दिए हैं। उसकी नजर केवल ताइवान पर ही नहीं बल्कि कई छोटे छोटे द्वीपों और देशों पर है, जिन पर वो या तो कब्जा करना चाहता है या फिर उन्हें अपने एहसानों तले दबाना चाहता है। बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई। हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफ्ताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट कल ही होना था, लेकिन बताया गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट टाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक तबीयत ठीक नहीं होने पर अगर उसका टेस्ट किया जाता तो रिपोर्ट प्रभावित हो सकती थी। श्रद्धा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले भी आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया था। इस बीच आरोपी से कई सवाल पूछे गए थे और पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए शारीरिक गतिविधियों के जरिए यह पता लगाया जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण आज पूरा हो सकता है। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम को सिर्फ आफ्ताब के पहुंचने का इंतजार है। पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण बुधवार को ही होना था, लेकिन आफ्ताब की तबीयत खराब होने की वजह से इसे टाल दिया गया। इससे पहले मंगलवार को पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस बीच आफ्ताब करीब 3.5 घंटे तक लैब में रहा था। मंगलवार को आफ्ताब से कई सवाल पूछे गए थे और आज भी आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि जिस वक्त आफ्ताब से सवाल पूछे जाएंगे उस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम उस कमरे में मौजूद नहीं रहेगी। उस बीच सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट और फोटोग्राफी से जुड़े लोग ही मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से इन लोगों को पहले से ही सवालों की लिस्ट सौंप दी गई है जो टेस्ट के समय आफ्ताब से पूछे जाएंगे।